ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिवाजी राव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई नेता और विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भावुक और मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मनमोहक मुख्यमंत्री कहा। इसके बाद वो भावुक हो गए और कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि सिंधिया परिवार की 3 जनरेशन जो देश की राजनीति में है, लगातार संसद में बनी हुई है। मैं जब राजनीति में था तब मुझे अंदाजा नहीं था कि राजमाता सिंधिया का आशीर्वाद मुझे कहाँ तक ले जाएगा। माधव राव उनके अच्छे मित्र थे। वो माधव भगवान के उपनाम है। वो जिस किसी भी मंत्रालय में गए और अपनी छाप छोड़ गए, उनका आकर्षण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। विधि की रचना अजीब होती है। माधव की ज्योति को अब मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ उन्होंने कहा, मैं उस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाई। कि जो शहर संगीत, शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, उस शहर में महामहिम उपराष्ट्रपति का आगमन उस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर में आज हुआ है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि जिवाजी विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप पधारे। एक मौका मिला ग्वालियर की जनता को आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, और जिस क्षमता के साथ और संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में राज्यसभा केवल नहीं लेकिन देश में एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर एक सुनहरा युग बनने जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारी संस्कृति में लिखा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्र नाम। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है, ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है, और विनम्रता से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और इसी सोच और विचार के साथ मेरे आजोबा महाराजा जिवाजी राव सिंधिया, जो मध्य भारत के राज प्रमुख थे, उन्होंने जिवाजी यूनिवर्सिटी की बीज की शुरुआत की थी और विचारधारा की शुरुआत की थी। और आज ये जिवाजी यूनिवर्सिटी जो 250 एकड़ में स्थापित किया गया है, जो देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के द्वारा जिस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया था, आज ये हमारा विश्वविद्यालय एक केवल ध्यान का केंद्र नहीं है, एक केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है, लेकिन उभरते हुए भारत का प्रतीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नक्षत्र की तरह उभरता हुआ शिक्षा का संस्थान आज बन चुका है। मेरे भाइयों, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी कल्पना नहीं की थी कि आज ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा कि वो मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। Three generations of this family, I have been blessed to be in connect, and that too through the mechanism of Indian Parliament. It was a touching moment for me in 1989, when for a very brief period Rajmata ji was member Parliament Rajya Sabha and I was member Parliament Lok Sabha. I sought her blessings. She epitomized commitment to nationalism,
virtuosity that inspires us and motivates us. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आशीर्वाद मुझे कहां तक ले जाएगा। I had the great good fortune to be mentored and handheld by Madhavrao Singha, the late Madhavrao Singha. माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम, मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। He lived in times where his thought was ahead of times. He believed in transformation. He left deep imprint on the departments which he headed. किसी भी मंत्रालय में गई ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज तक याद है। रेल मंत्रालय का परिवर्तन आसान नहीं था। माधव ने क्या किया ये आज और हम सबके सामने है। उनका आकर्षण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत भावुक क्षण है मेरे जीवन के, जब उन्होंने हिम्मत बंधाई। आदमी के जीवन में ऐसे संकट आते हैं, वज्रपात होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जब अपने सबसे प्रिय को खो देता है। माधव का पहला फोन था। चलाकर जयपुर आए और आज विधि की रचना अजीब होती है। माधव की ज्योति के लोकाभिलाष मैं महसूस कर रहा हूं। संसद में, शासन में। Friends, these are divine interventions. इसी पर हमारा विश्वास होता है कि जो 5000 साल की संस्कृति है उसके दर्शन का निचोड़ है, वो समझने में बहुत समय लगेगा, पर दुनिया आज उस संस्कृति का लोहा मान चुकी है। जब मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाया कि मैं उस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करूंगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत में क्या कीर्तिमान स्थापित किया। मध्य भारत के राज प्रमुख बने वो अलग बात है, उन्होंने सरदार पटेल की भावना को देखते हुए, राष्ट्र भावना को देखते हुए, और आज सरदार पटेल जी की जयंती है, उनको नमन करता हूं। जो मूर्ति का अनावरण किया है, उन महानुभाव ने आजादी के बाद राष्ट्रीयता को नई गति देते हुए became one of the first to integrate with Bharat, and along with several others in this area. That was his vision. Ladies and gentlemen, the historic event of unveiling his statue will ever be etched in my memory.